बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चुंगी अमरसद्दू में सूफियाबाद में कपड़े के गोदाम में आग लग गई। लाखों रुपए का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से भड़कने वाले शोलों ने हर चीज को जला डाला। फायर ब्रिगेड की 4 टीमों ने सर तोड़ कोशिशों के बाद आग बुझाई। चुंगी अमरसद्दू में सूफियाबाद में कपड़े के गोदाम में आग लग गई। लाखों रुपए का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से भड़कने वाले शोलों ने हर चीज को जला डाला। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मेहर अली अकबर से। जी मेहर अली अकबर, आगाह कीजिएगा, आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर के इलाके चुंगी अमर सिद्धू के करीब सूफियाबाद है। वहां पर अचानक रात को 9:40 पर कपड़े के गोदाम में आग भड़क उठी है। और मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही आग भड़कने की जो है इत्तला 1122 को मौसूल हुई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंच गई। आपको मैं बताता चलूं कि आग को बुझाने के अमल में 4 गाड़ियां जो है वो मसरूफ रही, जबकि जो फायर फाइटर्स हैं वो मुसलसल आग पानी फेंकते रहे और आग को बुझाने की कोशिश करते रहे। इसके अलावा मजीद आपको बताता चलूं कि पुलिस के मुताबिक जो आग लगी है वो डीएचए के रहायशी हैं जैन खुरम, उनके गोदाम में आग लगी है। और आपको बताता चलूं कि ठीक है, आग पर काबू पा लिया गया है। मेहर अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। चुंगी अमरसद्दू में सूफियाबाद में कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। लाखों रुपए का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से भड़कने वाले शोलों ने हर चीज को जला डाला है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर लेस्को का निज़ाम जवाब दे गया। शहर में 6 से 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से रोज़ादार निढाल हो गए। लेस्को ज़राए के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 730 मेगावाट तक पहुंच गया, जबकि शाम के वक्त गिरदो गुबार के तूफान से लेस्को के फीडर ट्रिप होने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। लाहौरियों को गर्मी में रोजे रखने के साथ दोहरे इम्तिहान का सामना है। शहर में 6 से 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। परेशानी बहुत होती है, रोजे रखने लोड शेडिंग होती है, रात में भी परेशानी, दिन में भी परेशानी होती है। गर्मी है तो बड़ी परेशानी बन रही है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई तवज्जो दें। रमज़ान है ताकि लोग आराम से रोजे रखें, ठीक है जी, आराम से सहरी कर सके। लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं होती, पानी नहीं आता, उस समय गैस भी नहीं आ रही है। इन हालात में बड़ा मुश्किल काम होता है रोज़ा रखना। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, प्लीज़ इसको लुक आफ्टर करें। लेस्को ज़राए का कहना है कि शहर में बिजली की तलब 4330 मेगावाट जबकि 3600 मेगावाट सप्लाई की जा रही है। बिजली का शॉर्टफॉल लोड शेडिंग के जरिए पूरा किया जा रहा है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली पैदा करने वाले कई प्लांट्स तकनीकी खराबी के बायस बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। दूसरी जानिब शाम के वक्त गर्दो गुबार के तूफान से लेस्को के कई फीडर्स ट्रिप कर गए और कई इलाके अंधेरे में डूब गए। मुगलपुरा में बदतरीन लोड शेडिंग एहतजाज करने पर वापडा मुलाजमीन और शहरियों के दरमियान हाथापाई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। किन मुश्किलात का सामना है, जानेंगे उस्मान खादिम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मुगलपुरा के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे गुज़श्ता कई रोज़ से जो है लोड शेडिंग बदतरीन जारी है, जिसके बाद शहरियों ने परेशान होकर वापडा ऑफिस के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके बाद वापडा मुलाजमीन और शहरियों के दरमियान हाथापाई हुई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर एहतजाज करने वाले कुछ शहरी जो हैं इलाका मकीन, उनको गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई है। यहाँ पे कुछ शहरी हमारे साथ जो यहाँ के रहने वाले हैं मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर ये क्या सारा मामला बना है और क्या ये कितने लोगों को पुलिस अपने साथ ले गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो मामला चल रहा है वापडा का, यहाँ पे मुसलसल इनकी जो है ना ये कॉलोनी के साथ आंख मचोली चल रही है। बिल्कुल ये कतन तौर पे यहाँ पे एसडीओ साहब नहीं बैठते, लोगों का फ़ोन नहीं उठाते और हर दूसरे दिन पूरा दिन के लिए यहाँ पे लाइट नहीं होती। ये सबसे बड़ा मसला है। हर दूसरे दिन यहाँ पे मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे सिचुएशन ख़राब होती है, थाने फ़ोन किया जाता है, पुलिस आ जाती है। इसी तरह आज की भी सूरत हाल यही है। आज भी लाइट नहीं, परसों तो पूरा दिन लाइट नहीं रही। रोज़े के वक्त में लाइट नहीं होती यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट की है, कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आज भी इसी तरह की एक सिचुएशन हुई, लाइट नहीं है, रोज़े से पहले नहीं है, कुछ 4 बजे से लाइट यहाँ पे नहीं आ रही है। तो लोग कोई इकट्ठे हुए यहाँ पे, तो ये अभी मैं आया तो ने बताया यहाँ पे पुलिस भी पहुँची हुई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है ना लोगों ने तोड़ फोड़ करने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो सर ये है कि ये एसडीओ साहब का कसूर है। यहाँ पे जो एसडीओ हैं और वापडा की मुसलसल जानबूझकर इलाका मकीनों के साथ ये मजाक कर रहे हैं। इनका हुकूमत से अपील है कि इनका ये एक्शन ले
तो तब ताकि यहाँ पे पुरअमन एक جی بالکل، جو شہری ہیں یہاں کے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، انتظامیہ کو وابڈا کی جانب سے مسائل کا حل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی یہاں پہ میں موجود ہوں، بجلی گئی ہوئی ہے پورے علاقے کی، پولیس کے یہاں پہ اہلکار بھی موجود ہیں۔ اس وقت یہاں پہ جو ہے وہ ہاتھا پائی رک چکی ہے، پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے، کچھ مظاہرین کو ان کو تھانے لے جایا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے یہاں پہ موجود لوگوں کی جانب سے کہ ان کے اوپر FIR بھی درج کر لی گئی ہے۔ ابھی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، رمضان کے دوران لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی ٹھیک ہے کا عثمان سامنا خادم، کرنا آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ LTA نے بارشی پانی سے بچاؤ کے لیے اورنج لائن کے تمام سٹیشنز کی ونڈو فکسنگ اور شٹرنگ کا کام شروع کر دیا ہے۔ منصوبے پر 30 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ پیکج 2 پر بس بے بھی بنائے جائیں گے۔ ونڈو فکسنگ سے بارشی پانی سٹیشنز کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ LTA نے پیکج 1 اور پیکج 2 میں خامیوں کی فکسنگ کے کام کا نیا ٹینڈر جاری کیا ہے۔ دونوں پیکجز کے پینڈنگ ورکس پر 30 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ پیکج 1 پر حبیب کنسٹرکشن سروسز اور پیکج 2 پر صدیق اینڈ کو کام کرے گی۔ LTA نے چبرجی سے علی ٹاؤن تک پیکج 2 کے 13 بس سٹیشنز پر بھی کام شروع کر دیا ہے۔ LTC کی جانب سے فراہم کی گئی لوکیشنز پر بس بے بنائے جائیں گے۔ بس بیس بننے سے اورنج لائن تک فیڈر روٹس کو آسانی ہوگی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ بس بیس کا کام بھی دیے گئے ٹینڈرز اور لاگت میں پورا کیا جائے گا۔ اورنج لائن کے سٹیشنز پر بارشی پانی کا جمع ہونا نیسپاک کا ڈیزائن فالٹ تھا۔ گزشتہ بارشوں میں اورنج لائن کے سٹیشنز پر پانی جمع رہنا معمول بن چکا تھا۔ اورنج لائن کے چینی آپریٹرز نورینکو نے بھی متعدد بار خامیوں کی نشاندہی کی تھی۔ پنجاب کے شہروں کی بحالی اور بہتری کا پروگرام بزدار دور حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث سست روی کا شکار۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 27 ارب روپے قرض لیا لیکن استعمال صرف 47% ہو سکا۔ سابق دور حکومت میں ایک پلان بنایا گیا جس کے تحت شہروں کی خوبصورتی، سیوریج ٹرانسپورٹ سمیت روڈز کی بہتری شامل تھی۔ شہروں میں سیوریج ٹرانسپورٹ اور دیگر تعمیراتی کاموں کے لیے پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے باقاعدہ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بھی قائم کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے پنجاب حکومت نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 27 ارب روپے کا قرض لیا، لیکن بزدار حکومت کی ناقص پالیسیوں اور عدم توجہی کے باعث اس پروگرام پر صرف 11 ارب روپے خرچ ہو سکے ہیں۔ شہروں کی بحالی اور ترقیاتی کا پروگرام 2017 میں منظور ہوا تھا، لیکن بزدار دور حکومت میں اس پروگرام پر کوئی خاص توجہ نہ دی گئی۔ حکومت کی عدم توجہی کے باعث یہ منصوبہ التوا کا شکار رہا ہے اور فنڈ کے استعمال کی شرح بھی کم رہی ہے۔ GOR1 میں ججز کی سرکاری رہائش گاہوں کی سیکیورٹی کے لیے 12 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کے اجرا کی منظوری دے دی گئی ہے۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات کی جانب سے ارسال کی گئی اسمبلی میں وزراء کی سرکاری رہائش گاہ اور سرکاری افسران کی رہائش گاہوں کے اطراف بھی سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات کی جانب سے کی گئی منصوبہ بندی پر فنڈز منظور ہو چکے ہیں۔ GOR1 کی سیکیورٹی کے لیے 120 ملین کی سپلیمنٹری گرانٹ جلد جاری کر دی جائے گی۔ پولیس گارڈز کی اضافی بیرکس کی تعمیر ہوگی۔ ٹولنٹن اور ایکمن روڈ پر سیکیورٹی گارڈز رومز بھی بنائے جائیں گے۔ سرکاری رہائش گاہوں کی 4 دیواری بھی اونچی کی جائے گی۔ GOR1 میں پولیس آفس بھی تعمیر کیا جائے گا۔ ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات بحالی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ پرویز الہی کے وکیل نے دلائل دیے کہ دوست مزاری کو وزارت اعلیٰ کے انتخاب کروانے کی اجازت دینا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ آئین تو بہت واضح ہے کہ اسپیکر نہ ہو تو ڈپٹی اسپیکر فرائض انجام دے گا۔ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری، چیف سیکریٹری کامران علی افضل اور IG پنجاب راؤ سردار علی خان کو آج طلب کر لیا ہے۔ جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس جواد حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکرٹری کامل علی آغا کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی۔ اسپیکر اسمبلی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس نے اسمبلی رولز اور آئین کو نظر انداز کر کے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات بحال کیے۔ دوست محمد مزاری کو وزارت اعلیٰ کا انتخاب کروانے کی اجازت دینا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ استدعا ہے کہ سردار دوست محمد مزاری کے اختیارات بحالی کا سنگل بینچ کا فیصلہ غیر قانونی غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کیا جائے۔ مزید استدعا ہے کہ درخواست کے حتمی فیصلے تک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کیا جائے۔ جسٹس شجاعت علی خان نے ریمارکس دیے کہ 2 اپریل کو اسپیکر نے وزیر اعلیٰ کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور 6 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات واپس لے لیے۔ چودھری پرویز الہی کے وکیل امتیاز صدیقی نے جواب دیا 2 اپریل کو جھگڑا ہونے پر ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس 16 اپریل تک ملتوی کر دیا تھا۔ اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر کو محض
महज इजलास की तारीख तब्दील करने से रोका था। डिप्टी स्पीकर को मुकम्मल तौर पर काम करने से रोकने का तसर गलत है। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन तो बहुत वाज़ेह है, स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर फराइज सर अंजाम देगा। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि वजारत आला के इंतखाब के लिए तो डिप्टी स्पीकर ने कुछ नहीं करना, मासवाए कुर्सी पर बैठने के। वोटर ने वोट डालना है और डिप्टी स्पीकर ने सिर्फ कुर्सी पर बैठना है। हमने कानून के खिलाफ नहीं जाना, आप कानून बता दें। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली ने अदालत को बताया कि 16 अप्रैल को 11:30 बजे इलेक्शन होगा, जिसका तरीक़ेकार तहरीरी तौर पर मौजूद है। चौधरी परवेज इलाही के वकील इम्तियाज सदीकी ने कहा कि इस तरह तो असम्बली का चपरासी भी इलेक्शन करवा सकता है। 2 रुकनी बेंच ने केस की मजीद समाअत 15 अप्रैल की सुबह 9:15 बजे तक मुलतवी कर दी। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। वज़ारत आला के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर को असम्बली इजलास की सदारत से रोकने तहरीक इंसाफ का हाई कोर्ट से रजू। PTI पार्लिमानी लीडर सब्तान खान समेत दीगर अरकान ने आइनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में दोस्त मोहम्मद मजारी, सेक्रेटरी असम्बली और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर अपने रवैये की वजह से अपनी गैर जानिबदाराना साख खो चुके हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने PTI मुखालिफ उम्मीदवार के साथ इल्हाक कर लिया है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने गुज़िश्ता रोज टीवी चैनल पर बैठकर PTI के उम्मीदवार के खिलाफ बयानबाजी भी की। इस्तदा है कि डिप्टी स्पीकर को वज़ीर आला के इंतखाब के इजलास की सदारत से रोका जाए। मजीद इस्तदा है कि सेक्रेटरी असम्बली को दोस्त मजारी की जगह असम्बली सेशन की सदारत के लिए मुतबादिल फर्द मुकर्रर करने का हुक्म दिया जाए। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। दौरान ट्रेडिंग डॉलर 13 पैसे सस्ता होकर 181 रुपये 69 पैसे का हो गया। नई हुकूमत के आने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद 13 पैसे गिर गई, जिसके बाद डॉलर की कीमत 181 रुपए 69 पैसे हो गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते में डॉलर 189 रुपए की बुलंद सतह से अब तक 7.58 रुपए सस्ता हो चुका है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डेंगू का खतरा एक मरतबा फिर से मुंडलाने लगा। 24 घंटों में डेंगू के 2 केसेस सामने आ गए। रवासाल शहर में डेंगू के कंफर्म केसेस की तादाद 21 हो गई है। सीनियर रजिस्ट्रार गंगाराम अस्पताल डॉक्टर कमर के मुताबिक मानसून से पहले डेंगू के केसेस रिपोर्ट होना तशवीश का बायस है। ऐसे अफराद जो पहले डेंगू में मुब्तला हुए, इन्हें दोबारा डेंगू हुआ तो इनके लिए ज्यादा खतरे की बात है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिस्म का टूटना, मतली आना और हड्डियों में शदीद दर्द शामिल हैं। ऐसी अलामात पर घरेलू टोटकों से गुरेज करें और फौरी करीबी डॉक्टर से रुजू करें। दूसरी जानिब शहर में 24 घंटों के दौरान 350 मकामात पर डेंगू लार्वा की निशानदही हुई, जिसे तल्फ कर दिया गया। भर्ती के 6 साल के बाद भी प्रोफेशनल डिग्री न करने वाले एजुकेटर्स को नौकरियों से फारिग करने का फैसला। महकमे स्कूल एजुकेशन ने 2015 में भर्ती के बाद BEd न करने वाले एजुकेटर्स का रिकॉर्ड मांग लिया, जबकि फैसले से 1500 से ज़ायद असातिज़ा को नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने भर्ती के 6 साल बाद भी प्रोफेशनल डिग्री ना करने वाले एजुकेटर्स को नौकरियों से फारिग करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 2015 के बाद से भर्ती होने वाले एजुकेटर्स में BEd ना करने वालों की तादाद 1500 से ज़ायद, जबकि लाहौर में BEd ना करने वाले असातिज़ा की तादाद 65 के करीब है। स्कूल एजुकेशन में भर्ती तमाम असातिज़ा के लिए BEd की डिग्री हासिल करना लाजमी है। स्कूल एजुकेशन ने 2015 में भर्ती होने के बाद प्रोफेशनल डिग्री ना करने वाले एजुकेटर्स का रिकॉर्ड मांग लिया है। एजुकेशन अथॉरिटीज एजुकेटर्स की फहरिस्त 17 अप्रैल तक हर सूरत फराहम करेंगी। टीचिंग अस्पतालों में मेडिकल सुप्रीडेंट्स तयनात करने का मामला एक मरतबा फिर से इल्तवा से दो चार हो गया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तो तलब कर ली, लेकिन सूबे में वजीर सेहत ना होने से सिलेक्शन कमेटी नामुकम्मल होने के बायस तयनाती का अमल ताखीर का शिकार हो गया। शहर के 10 टीचिंग अस्पतालों समेत सूबे भर के 24 अस्पतालों में मुस्तकिल मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स मौजूद नहीं है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम, मेयो अस्पताल, जनरल, मियां मुंशी, कोट ख्वाजा सईद, यकी गेट, शादरा अस्पताल समेत सूबे की 24 इलाजगाहों में मुस्तकिल MS साहिबान की तैनाती के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ज़राए के मुताबिक तब्दीली सरकार की जानिब से अस्पतालों के प्रिंसिपल और MS की सिलेक्शन के लिए जो सिलेक्ट कमेटी तश्कील दी गई थी, वजीर सेहत को इसका सरबराह बनाया गया था। ताहम इस वक्त सूबाई वजीर सेहत ही मौजूद नहीं, जिसके बाइस मुस्तकिल MS की तैनाती का अमल फिर ताखीर से दो चार हो गया है। FBR की भैनी रोड पर कार्रवाई, सेल्स टैक्स की मद में करोड़ों रुपए की नादहिंदा अली स्टील मिल्स को ताले लगा दिए गए।
के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने भेनी रोड पर कार्रवाई करते हुए अली स्टील मिल्स को सील किया है। एफबीआर ने मिल्स को सेल्स टैक्स की मद में 49 करोड़ 50 लाख रुपए की अदम अदायगी पर सील किया है। अली स्टील मिल्स को प्रोडक्शन के दुरुस्त आदादो शुमार छुपाने पर सेल्स टैक्स आयद किया गया था। एफबीआर जराये का कहना है कि स्टील मिल्स को टैक्स बकायाजात की वसूली तक सील रखा जाएगा। स्टील मिल्स की अपील्स खारिज होने पर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तकी कुरैशी की हिदायत पर कार्रवाई की। एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद इमरान, डिप्टी कमिश्नर सारा खान एफबीआर की टीम में शामिल थीं। आईजी पंजाब राव सरदार ने डीएसपी रैंक के 5 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। आईजी पंजाब ने 5 एएसपीज और डीएसपीज के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीएसपी आसिफ नदीम गुलजार को एसटीपीओ शादरा सर्कल तैनात कर दिया गया। एएसपी अकीला नजीर को एसटीपीओ इकबाल टाउन और एएसपी अनम तजम्मुल को एसटीपीओ गार्डन टाउन लगा दिया गया है। डीएसपी मुजफ्फर इकराम को एसटीपीओ सर्वर रोड और डीएसपी नदीम अफजल को एडीआईजी रावलपिंडी रीजन तैनात कर दिया गया है। जोहर टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जाम हक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं में इरफान और मोहम्मद शब्बीर शामिल हैं। जोहर टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकुओं को तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक डाकू दौरान इलाज चल बसा। मुलजिमान विफाकी कॉलोनी में वारदात के लिए आए थे। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। डाकुओं में इरफान और मोहम्मद शब्बीर शामिल हैं। मुलजिम मोहम्मद शब्बीर हाफजाबाद और इरफान लाहौर के इलाके महमूद बूटी का रिहायशी था। जांबाग होने वाला डाकू इरफान रिकॉर्ड याफ्ता था। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हाईकोर्ट में इंसदाद स्मोग और माहौलियाती आलूदगी पर केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया। कसीरुल मंजिला इमारतों की छतों पर पौधे न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की दरखास्त पर समाअत की। जुडिशल वाटर कमीशन के मेंबरान ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। एलडीए के वकील ने कहा कि कसीरुल मंजिला इमारतों पर प्लांटेशन न करने वाले 169 अफराद के चालान किए। जस्टिस शाहिद करीम ने एलडीए को हुक्म दिया कि पौधे न लगाने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश की जाए। अदालत ने वासा की जानिब से जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन टीम को सरकारी गाड़ी फराहम न करने पर इजहार नाराजगी किया और एमडी वासा को 15 अप्रैल को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। और अब शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने के मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस शुजात अली खान ने वफाकी और पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब न करवाने पर बरहमी का इजहार किया। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई जवाब नहीं देना चाहता तो वजीर आजम और वजीर आला को तलब कर लेते हैं। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडिशनल एडवोकेट और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को 28 अप्रैल को जवाब समेत तलब कर लिया। सजाए मौत का मुजरिम अदम सबूत पर हाई कोर्ट से बरी हो गया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक पर मुश्तमिल बेंच ने मोहम्मद रियाज की बरियत अपील मंजूर कर ली। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की नाक़िस तफ्तीश के बायस संगीन मुकदमात के मुलजिमान अदम सबूत पर बरी हो रहे हैं और इल्जाम अदालतों पर लगा दिया जाता है। हाई कोर्ट के इसी बेंच के रूबरू बीवी और बेटी के कत्ल पर सजाए मौत पाने वाला मुजरिम भी बरी हो गया। अहमद यार को बीवी हलीमा खातून और बेटी गुलाम फातिमा को 8 साल कबल कत्ल करने पर सजाए मौत सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने चश्मदीद गवाहों की मौके पर मौजूदगी साबित न होने पर सजाए मौत का लदम करार दी। हाई कोर्ट में साबिक डीजीएलटीए आहत खान चीमा की एक जायदाद पर 2 मुख्तलिफ रेफरेंस दायर करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत न हो सकी। जज की रुखसत के बायस समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। बैंक डिफॉल्टर पंजाब स्टील मिल्स की 80 केनाल जायदाद की फरोख्त का मामला बैंकिंग कोर्ट ने नीलामी रुकवाने के लिए नादहिंदगान से जवाब तलब कर लिया। पंजाब स्टील मिल्स के मालिकान पर कर्ज लेकर वापस न करने का इल्जाम है। अदालत में बैंक अल्फला की जानिब से दावा दायर किया गया है। वज़ीर आला के नामजद उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि 16 अप्रैल को ऐवान में साबित करेंगे कि अक्सरियत हमारे साथ है। इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद होकर इंतखाबी महाज पर कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद उम्मीदवार स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद डिवीजन के अरकान का पार्लिमानी इजलास मुनक़द हुआ। रुकन कौमी असम्बली हुसैन इलाही, अरकान पंजाब असम्बली राजा बशारत चौधरी ज़हीरुद्दीन, सब्तैन खान, सैयद अब्बास अली शाह, मुराद राज समेत दीगर अरकान पंजाब असम्बली ने भरपूर शिरकत की। चौधरी परवेज़ इलाही ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 16 अप्रैल को ऐवान में साबित करेंगे हम दावे नहीं करते, हमारा माजी अवाम के सामने है। अवामी मसाइल के हल के लिए हमारे दौर के मंसूबे आज भी कामयाबी से जारी हैं। उन्होंने कहा कि अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। कामयाब जलसों से मुखालफिन की बौखलाहट बिल्कुल वाज़ेह है।
खुद मुख्तार पाकिस्तान और बैरूनी साजिशों के खिलाफ PTI का सदर गोल चक्कर पर पुरअमन मुजाहरा। जमशेद इकबाल चीमा और कारकुनान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कारकुनान का लहू गरमाने के लिए स्क्रीन पर इमरान खान का पेशावर में होने वाला खिताब भी दिखाया गया है। एहतजाजी मुजाहरे में MPA सादिया सुहेल, सदर शेख इम्तियाज, डॉक्टर ताहिर चिश्ती, जनरल सेक्रेटरी जुबैर नियाजी, अली मोहम्मद, शहनाज खान, फरजाना जहीर, शहरबानो समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कारकुनान ने हाथों में पार्टी परचम उठाकर इम्पोर्टेड हुकूमत और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। MNA अली परवेज मलिक का हल्का N 127 बागबानपुरा का दौरा। कहते हैं कि विफाक के बाद अब पंजाब का मैदान फतह करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। MNA अली परवेज मलिक ने बागबानपुरा के दौरे के दौरान UC 163 में लीगी कारकुन वसीम मलिक की खैरियत दरियाफ्त की, जबकि UC 128 में कारकुन सईद नज़ीर के बहनोई के इंतकाल पर अफसोस किया और UC 134 में साबिक काउंसलर शकील भट्ट की वालिदा के इंतकाल पर भी फातिहा ख्वानी की। अली परवेज मलिक ने कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए मुतहर्रिक रहेंगे। इस मौका पर मियाँ इमरान, सादत अली, मोहम्मद जावेद, उबैदुल्ला, उमैर गुड्डू, मियाँ मुर्तज़ा समेत दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने PMDC को दोबारा बहाल करने की इस्तदा कर दी। PMC के सदर अरशद तकी, नायब सदर अली रजा और नुशेरवा बरकी का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के सदर प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने PM हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PMC को रोल बैक किया जाए, वापस किया जाए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को, और इसकी जगह पे इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक और क्लैरिटी के साथ जो है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का क्या अमल में लाया जाए, जैसा कि हमारे साथ पहले मौजूद था। जैसा हमने अप्रिशिएट किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, और उस कोर्ट के अंदर तो यही है कि जो इनके साथ नॉमिनेशंस आनी है उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाए और उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए आगे लाएँ। बट वी आर स्टेप फॉरवर्ड। हम वो बात कर रहे हैं जो आज से हम 3-4 साल पहले से बात कर रहे हैं, और पिछली हुकूमतों के अंदर भी हम यही बात कर रहे थे कि हमें शफाफ, इंडिपेंडेंट, आज़ाद, ऑटोनोमस जो है उसकी ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी बॉडी, व्हाट्सएवर यू कॉल इट अ नेम, वेदर इट इज़ अ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। PC होटल में लाहौर स्मार्ट सिटी, एवरेस्ट रियल स्टेट एंड मार्केटिंग के ज़ेर एहतमाम इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, डायरेक्टर लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी मुजीब अहमद खान समेत मुख्तलिफ कंपनियों के स्टेट डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में PTI रहनुमा हुमायूं अख्तर, वहीद गिल, नामवर पाकिस्तानी अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन, क्रिकेटर इंजमामुल हक, CEO एवरेस्ट ग्रुप राना तनवीर समेत मुख्तलिफ कंपनीज के सेलर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से लाहौर इंटरचेंज के पास सोसाइटी की मंजूरी मिलने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना था कि पाकिस्तान इंतहाई फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। कौम को फैसला करना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ देना है या फिर मुखलिस लीडर के साथ खड़े होना है। हुमायूं अख्तर ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा लीडर मैदान में डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा एफ्थोमोलॉजी के ज़ेर इंतज़ाम मियो हस्पताल के आउटडोर में शुगर की वजह से आंखों पर होने वाले असरात के तशख़्ख़ुस और इलाज के लिए स्क्रीनिंग सर्विस का इनेकाद किया गया। क्लिनिक का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की जानिब से किया गया। क्लिनिक के क़याम का मकसद शुगर क्लिनिक पर आने वाले मरीजों को शुगर की वजह से आंखों पर के पर्दे पर होने वाले मुज़िर असरात की रोकथाम, जल्द तशख़ीस और इलाज करना है। मरीजों के रेफरल के तरीक़ाकार पर प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद कमाल सिद्दीकी की तरफ से वाइस चांसलर को ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर प्रोफेसर वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि शुगर से नाबीनापन की शरह में इजाफे की वजह से ये सहूलत शुगर की तशख़ीस और इलाज के कमरे के करीब दी गई है। आंखों के पर्दे पर शुगर के मुज़िर असरात से बचाव का बेहतरीन हल खून में शक्कर की मिकदार को कंट्रोल रखना है। के कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी सैयद बिलाल हैदर के लाहौर में कायम सोशल सिक्योरिटी मेडिकल सेंटर और डिस्पेंसरीज के अचानक दौरे। सोशल सिक्योरिटी मेडिकल सेंटर, निश्तर कॉलोनी, सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी मुस्तफ़ाबाद की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। डॉक्टर्स ने
कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी को डिस्पेंसरीज और मेडिकल सेंटर की कारकर्दगी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी को हेड ऑफिस से जारी होने वाली हदायत पर अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश की गई। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और अमले के यूनिफॉर्म, सफाई सुथराई के म्यार और अद्वियात की फ्राहमी का जायजा लिया गया। इस मौका पर अफसरान और अमले की हाजिरी और रिकॉर्ड की चेकिंग भी की गई। कमिश्नर ने कहा कि यूनिफॉर्म न पहनने वाले डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फेडरेशन चैम्बर पाकिस्तान में इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेक्टर्स के वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। फार्मा इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री की कारोबारी शख्सियात के वफूद ने सदर इरफान इकबाल शेख, रीजनल चेयरमैन नदीम कुरैशी से मुलाकात की है। सनत व तजारत के मुख्तलिफ वफूद की फेडरेशन चैम्बर आमद का सिलसिला जारी है। फार्मा, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स कारोबारी विमेन वफूद ने फेडरेशन चैम्बर के सदर और रीजनल चेयरमैन से मुलाकात की। इस मौका पर कोआर्डिनेटर मोहम्मद अली मियाँ, चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल पंजाब ख्वाजा शाजेब अकरम भी मौजूद थे। नौमुंतखब सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि तमाम इंडस्ट्रीज की बजट तजावीज़ इस्लामाबाद लेकर जा रहे हैं। नई हुकूमत के साथ मिलकर एक्सपोर्ट को $32 बिलियन तक लेकर जाएंगे। कारोबारी बरादरी ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में मुआशी माहिरीन के साथ फेडरेशन चैम्बर से स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ग्वादर कोस्टल एरिया में सियाहत के मौजू पर आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। नायब सदर हारिस अतीक ने सदारत की है। ग्वादर कोस्टल एरिया में सियाहत के मौजू पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुनक्दा आगाही सेशन में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक ने कहा कि ग्वादर सिर्फ तजारती हवाले से अहम नहीं बल्कि सियाहत के लिए भी बहुत पोटेंशल रखता है। ग्वादर कोस्टल एरिया सियाहत के हवाले से बहुत कशिश रखता है। हुकूमत ग्वादर में सियाहत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम उठाए। हारिस अतीक ने कहा कि ग्वादर में खूबसूरत साहिल, जज़ायर और नेशनल पार्क गैर मुल्की सियाहों को राग़िब करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अलहमरा आर्ट म्यूज़ियम पेंटिंग मुकाबला सिटीस्केप ऑफ लाहौर की इख्तितामी तक़रीब, कामयाब अफराद के दरमियान कैश इनामात और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए हैं। अलहमरा में सिटीस्केप ऑफ लाहौर की इख्तितामी तकरीब में नौजवान आर्टिस्टों ने शिरकत की। मुकाबले में पहली 5 पोजीशंस हासिल करने वालों को बेतरतीब 20,000, 15, 10, 7 और 5,000 रुपये बतौर इनामात दिए गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी ने मुकाबला जीतने वाले नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए कहा, नौजवान आर्टिस्टों ने अपने अपने मुनफरिद अंदाज में लाहौर के हुस्न को पेंट किया है। मुकाबले में नौजवान आर्टिस्ट हजीला जाहिद ने पहली, हाफिज़ मोहम्मद इमरान ने दूसरी, अनवर खान ने तीसरी, शबाना अनवर और हिफ्ज़ा फ़िदा ने चौथी और 5वीं पोजीशन हासिल की है। अमीन मेमोरियल रमज़ानुल मुबारक क्रिकेट कप के मैच में सिटी जिमखाना ने बट मेमोरियल को 21 रन से शिकस्त दे दी है। वहदत एग्लेट्स के क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में सिटी जिमखाना ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 176 रन बनाए। जहांगीर बिलाल ने 79, साद अख्तर ने 51 और मोइज़ इरफान ने 30 रन बनाए। मध्य मुकाबला टीम की जानिब से मोहम्मद सज्जाद ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में बट मेमोरियल क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 155 रन बनाकर आउट होगी। उनकी जानिब से मोहम्मद सज्जाद ने 56 और मोहम्मद तालिब ने 38 रन बनाए। सिटी जिमखाना की जानिब से नुमान खान और जहांगीर बिलाल ने 3-3 और बिलाल सिद्दीक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।